दोस्तों WWE क्लैश इन इटली 2026 में होने वाला है एक बहुत बड़ा ट्राइबल कॉम्बैट मैच, जहां रोमन रिक्स अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जैक ऑफ फाटू के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बैकलैश 2026 में रोमन रिक्स ने जैक ऑफ फाटू को हराया जरूर था, लेकिन मैच के बाद जिस तरह से सैमॉन वेयरवुल्फ ने रोमन पर हमला किया था, उसने पूरी राइवलरी को पर्सनल बना दिया। अब दोनों को बीच सिर्फ चैंपियनशिप की लड़ाई नहीं है, बल्कि ब्लड लाइन की इज्जत और परिवार की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्यों ये ट्राइबल कॉम्बैट बिना किसी इंटरफेरेंस के खत्म होगा? ईमानदारी से कहे तो ब्लड लाइन मैच और केओस दोनों साथ साथ ही चलते हैं, इसलिए मैच के बीच बवाल तो जरूर होगा। तो चलिए जानते हैं वो 6 WWE सुपरस्टार्स जो रोमन रिक्स वर्सेस जैक ऑफ फाटू मैच को क्लैश इन इटली में डिस्टर्ब करने जरूर आएंगे, यानी कि मैच के बीच इंटरफियर जरूर करेंगे। नंबर 6 और नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों जिम्मी ऊसो और जे ऊसो। रेसलमेनिया 42 के बाद जिम्मी और जे ऊसो फिर से रोमन रिक्स के साथ जुड़ चुके हैं और लगातार ओटीसी का साथ दे रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जैक ऑफ फाटू ने कई बार रोमन रिक्स के साथ साथ ऊसोस को भी निशाना बनाया है। उसने ये साफ कर दिया कि वो पूरे ब्लड लाइन को खत्म करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ जिम्मी और जे ने भी दिखा दिया कि उनकी लॉयल्टी अभी भी रोमन रिक्स के साथ ही है। ऐसे में अगर ट्राइबल कॉम्बैट मैच के दौरान ऊसोस इंटरफियर करते हैं तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी, बल्कि अगर वो नहीं आए तो वही शॉकिंग होगा। फिर दोस्तों 4 नंबर पर आते हैं सोलो सिकोआ, जो इस मैच में एक बड़ा केओस क्रिएट कर सकते हैं। जैक ऑफ फाटू ने बैकलैश से पहले सोलो सिकोआ के पूरे फैक्शन को तबाह कर दिया था। टोंगा लोअर, जेसी मेटेओ, इन जैसे लोग अब कंपनी में नहीं रहे, इसलिए सोलो के पास जैक ऑफ फाटू से बदला लेने की पूरी वजह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोमन इसकी मदद करेंगे। हो सकता है कि सोलो सिर्फ जैक ऑफ फाटू को चैंपियन बनने से रोकना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ट्राइबल कॉम्बैट पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। फिर दोस्तों 3 नंबर पर आते हैं रॉयसी कीज। रॉयसी कीज पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जैक ऑफ फाटू को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने बार बार जैक ऑफ को मोटिवेट किया है और ब्लड लाइन के खिलाफ उनको साथ खड़े रहे हैं। लेकिन क्लैश इन इटली में सिचुएशन अलग हो सकती है। रोमन रिक्स के पास ऊसोस है और शायद दूसरे ब्लड लाइन मेंबर्स भी आ जाएं। ऐसे में रॉयसी कीज जैकॉब की मदद करने जरूर आ सकते हैं। लेकिन एक और शॉकिंग पॉसिबिलिटी भी है, क्या हो अगर रॉयसी कीज आखिर में जैक ऑफ फाटू को ही बिट्रे कर दे। अगर ऐसा होता है तो WWE तुरंत जैक ऑफ फाटू वर्सेस रॉयसी कीज राइवलरी शुरू कर सकती है और रोमन रिक्स बिना जैकॉब को कमजोर दिखाए अपना टाइटल रिटेन कर सकते हैं। फिर दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर रेसलमेनिया 42 में जैक ऑफ फाटू से हारने के बाद WWE टीवी से गायब है, लेकिन क्लैश इन इटली उनकी वापसी परफेक्ट मौका हो सकता है। ड्रू के पास जैक ऑफ फाटू से बदला लेने की वजह भी है, रोमन रिक्स तथा ब्लड लाइन से पुरानी दुश्मनी भी है, इसलिए अगर स्कॉटिश वॉरियर वापस आते हैं तो वो किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है वो रोमन और जैकॉब दोनों पर हमला कर दे और सीधे मेन इवेंट टाइटल पिक्चर में आ जाएं। फिर दोस्तों हमारे लिस्ट में 1 नंबर पर आते हैं सीएम पंक। ये सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी है। रेसलमेनिया 42 में रोमन रिक्स ने सीएम पंक से WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप छीनी थी। उसके बाद पंक रॉ पर दिखाई दिए थे और उन्होंने कहा था कि अपने अगले मौके का इंतजार करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि सीएम पंक कभी शांत बैठने वालों में से नहीं है। अगर पंक क्लैश इन इटली में वापस रोमन रिक्स पर हमला कर देते हैं तो किसी को भी शॉक नहीं होगा। रोमन अभी भी वो आदमी है जिन्होंने उससे चैंपियनशिप छीनी थी और शायद ट्राइबल कॉम्बैट को रूइन करके सीएम पंक खुद को फिर से टाइटल पिक्चर में डालना चाहते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्लैश इन इटली 2026 में रोमन रिक्स वर्सेस जैक ऑफ फाटू मैच में कौन सबसे बड़ा इंटरफेयर करेगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।